प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री विशाल गुप्ता द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए देय कर की राशि की गणना कीजिए। टैक्स पेबल अपने को इसमें बताना है। सबसे पहले नंबर 1, किराए पर उठाई गई भूमि से आय। तो अगर आप इसको देते हो तो ये कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी होता तो एचपी में जाता, लेकिन भूमि से आय है तो वो किस में जाएगी? अदर सोर्सेज हेड। व्यापार और पेशा यानी बीपी हेड हो गया। बीपी हेड में 1,64,65,हजार रुपए। बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज, तो ये आपके किस में जाएगा? ओएस में, अदर सोर्सेज में। सहकारी समिति से लाभांश, ओएस में, अदर सोर्सेज में। 1/8/2020 को भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश, ये आपके ओएस में। सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान 80C। बड़े पुत्र के ट्यूशन फीस का भुगतान 80C। और 80C मैक्सिमम 1,50,000 हो सकती है, यहाँ पे हो गई है 1,60,000, तो अधिकतम दे देंगे। स्वयं एवं पत्नी के स्वास्थ्य बीमे पर का प्रीमियम चुकाया 25,000, ये आपके 80D। प्रधानमंत्री केयर फंड में कोविड-19 के योद्धाओं हेतु 10/4/2020 को दान 1,00,000, ये आपके 80G 100%। उसके बाद में अगला, एक बिजली से चलने वाली कार को क्रय करने के लिए 1/8/2020 को बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लिया, तो ये 80EEB। इसमें आपके जो ब्याज होता है उस ब्याज की छूट आपको मिल जाती है अगर 1.5 लाख से कम है तो। अधिकतम 1.5 लाख ब्याज की छूट मिलती है। तो 10 लाख का 8 महीने के लिए कैलकुलेट करना, तो 8/12 इंटू 12% कितना होता है? 80,000 होता है। ये आपके धारा 80EEB में छूट हो जाएगी। एक बचत खाते से प्राप्त ब्याज है ना? कितना मिल रहा है? 50,000, तो इसमें धारा 80TTA की छूट मिल जाएगी 10,000 के लिए। हो गया बच्चों क्वेश्चन? सारी मार्किंग हो गई। अब ये क्वेश्चन आपका यहां से इंग्लिश में स्टार्ट होता है। इस प्रश्न में जो मुख्य पार्ट है वो ये सीखना है, मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अभी हम सीखेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर बच्चों, इसमें आपको 2 कॉलम लिए हैं हमने टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। एक तो आपके ओल्ड टैक्स रिजीम ओटीआर और न्यू टैक्स रिजीम एनटीआर। इससे सबसे पहले आप पहला जो हेड दिया हुआ है वो आपकी बीपी हेड है, तो ए पॉइंट लिखें, इनकम फ्रॉम बीपी हेड। तो बीपी हेड की इनकम आपको दे रखी है। इसमें आपके दे रखा है 1,64,65,000, और इस तरफ आपके सेम लिखना है 1,64,65,000, क्योंकि इनकम तो दोनों में सेम ही रहना है। बी पॉइंट, अदर सोर्सेज। इसके बाद में एक हेड और है केवल, अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम ओएस हेड। तो इसमें आपके एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले है रेंट फ्रॉम लैंड, रेंट फ्रॉम लैंड। तो रेंट फ्रॉम लैंड जो है वो आपके दे रखी है 25 लाख, 25 लाख। दोनों तरफ लिख दो। नंबर 2,
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट लिखे, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपके है 50,000। उसके बाद में नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो आपके है 50,000। नेक्स्ट आपके है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, वो आपके दे रखा है 13,87,500, तो अंदर की तरफ लिखेंगे 13,87,500 इंटू ग्रॉसअप करना है 100/92.5 से, कितना होता है 15 लाख रुपए, दोनों तरफ लिख देंगे। जैसे ही आप ग्रॉसअप करते हो तो यहाँ पे टीडीएस कंसेप्ट और आ जाता है। इनकम इतनी ही है प्यारे बच्चों, या और कोई बाकी रही है, चेक करो। टोटल लगाएं कितना होता है, 2,05,65,000, सही है, 2,05,65,000। और इस तरफ का टोटल सेम आएगा 2,05,65,000। ये आपके हो गया GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें आगे देखो, डिडक्शन लेना है, तो डिडक्शन आपके इस तरफ कोई भी डिडक्शन नहीं आएगा, इस तरफ आने हैं सारे, तो लेस डिडक्शन, तो डिडक्शन में 80C, इसमें आपके मैक्सिमम 1,50,000, और इस तरफ डैश। इसमें था कितना वो दोनों आप चाहे तो लिख सकते हैं, 70,000 एक था और 90,000 एक था, लेकिन मैक्सिमम हमने कितना लिख दिया 1,50,000। 80C के बाद में लिखो 80D, 80D, तो 80D फॉर मेडिकल है, तो 25,000 लिखेंगे इधर, इधर डैश करेंगे। उसके बाद में 80D के बाद में 80 EEB, EEB, ये जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां होती है उनके ब्याज के लिए है, वो हमने कैलकुलेट किया था 10 लाख इंटू 8/12 इंटू 12%, 80,000। इसमें आपके 80,000 आया, अधिकतम छूट 1.5 लाख होती है इसमें, 1,50,000। फिर उसके बाद में 80 TTA, तो वो आपके है 10,000, और उसके बाद में 80G PM केयर, तो उसमें आपके डोनेशन कितना था 1 लाख का, तो 100% छूट दी जाती है इसमें, ये आपके आया। यहाँ पर इनको घटाने के बाद में टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, दूसरी तरफ आएगा 2,05,65,000, उसमें सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें आपके 2,02,00,000 है। अब ये जो आपके टैक्सेबल इनकम आया, इस पे अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप यहीं पे इसी
टेबल में आप यहाँ पे कंटिन्यू में यहाँ पे एक लाइन करके और लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम ये आपके आ जाएगा। सबसे पहले आपको लेना है, चूंकि इसमें आपके LTCG नहीं है, 111A नहीं है, कैजुअल इनकम नहीं है ना, तो ये सब यदि आपके नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप सीधा अदर इनकम हो गया, अदर इनकम पे टैक्स लेना है। तो सारी की सारी अदर इनकम है, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब समझ गए ना, जिसमें कैजुअल इनकम नहीं है, LTCG नहीं है, 111A नहीं है। तो इनमें आपके इन दोनों पे टैक्स लगाना है, तो ये दोनों ही 2,02,00,000 और स्लैश करके इसका लिख दो 2,05,65,000। इन पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप इसके लिए वर्किंग नोट बना दो बच्चों। वर्किंग नोट से यहाँ पे हम टैक्स लेके आएंगे। तो नीचे वर्किंग नोट टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर बच्चों PM केयर्स की छूट यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में भी देनी है, तो न्यू टैक्स रिजीम में इसकी छूट देंगे तो ये आपके यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा। ये चेंज करना है, यहाँ पे 4 करोड़। तो प्यारे बच्चों ये टैक्स कैलकुलेशन है अदर इनकम पे। तो इसमें आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 2.5 लाख पे 20% और शेष जो बचा 1,92,00,000 पे 30%, टोटल ये टैक्स आया। इस तरफ आपके न्यू टैक्स में हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ता है, तो 25% तक यहाँ पे आ जाएगा। हर 2.5 लाख पे 5-5% बढ़ाते हुए लेते हैं, और जो बैलेंस है वो उस पर 30% लिया। तो ये दोनों टैक्स आपके आगे, इन दोनों टैक्स को आप आगे लिखेंगे। ये टैक्स कैलकुलेशन है, आप नोट कर ले इसको। तो प्यारे बच्चों इस पे टैक्स बोलना कितना आता है। पहला आता है 58,72,500 और दूसरी तरफ 58,77,000 पूरा। यह आपके टैक्स कैलकुलेशन है अदर इनकम पे एज पर द रूल, एज पर द टैक्स परसेंटेज। अब ये जैसे टैक्स आया तो अब इस पे हमें लेना है सरचार्ज। तो ऐड सरचार्ज, तो सरचार्ज आपकी कितना परसेंट होगा इसमें, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर इनकी TI थी टैक्सेबल इनकम, तो 2 करोड़ से ऊपर होने पर एट द रेट 25% लगेगा सरचार्ज, 25% ऑफ टैक्स। तो इसी का 25% निकालो कितना हो जाएगा, इसी का, इसका निकालना है 25%। 14,00,000 14,68,125 और दूसरी तरफ, हाँ बेटा 14,69,250, ये यहाँ पे हो गया। टोटल लगा लें इसका कितना होता है, $73 है क्या, 73,40,600 क्यों, और 625 लिखा हुआ है। दूसरी तरफ 46,250, ये यहां पर आपके पार्ट आ गया टैक्स का। सरचार्ज 25% हमने लिया। अब नीचे लिखो लेस,
घटाना है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, तो मार्जिनल रिलीफ वर्किंग नोट से लाना पड़ेगा। अब मार्जिनल रिलीफ की बात क्यों आई वो यहां पे जरूर समझ लो। उसका कारण था इन दोनों ही सिस्टम में आप देखेंगे कि जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो आपके 2 करोड़ से केवल 2 लाख ही ऊपर हुई। 2 करोड़ से 2 लाख ऊपर हुई। इस कारण से उस पर सरचार्ज 25% लग गया। क्लियर? अगर 2 करोड़ तक होती तो सरचार्ज 15% होता, तो 10% सरचार्ज केवल 2 लाख के कारण से हो गया। तो वो ये डिमांड करते हैं कि हमें इसकी छूट दे दी जाए, इतना 10% सीधा ही इसलिए ना लगा दिया जाए कि हमारी 2 लाख ऊपर हुई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर 100 रुपए भी ऊपर होती, 500 रुपए ऊपर होती, तो नियम है, तो नियम में तो फंस गए कि 1 रुपए ऊपर होती आप तो आओ उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये रूल बनाया हुआ है मार्जिनल रिलीफ का। तो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो वर्किंग नोट में हम देखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो प्यारे बच्चों, मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन कैसे होती है वो देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है टैक्स ऑन 2 करोड़। क्योंकि हमें ये बात पता है कि 2 करोड़ से ऊपर हुई थी, थोड़ी सी ऊपर हुई थी, इसके कारण से हमारे पे सरचार्ज लगा। तो जो लास्ट लिमिट है वो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ मानते हुए आप टैक्स लगाओ पहले। तो टैक्स ऑन 2 करोड़। अब आपको 2 करोड़ में दोनों ही सिस्टम में आपके जो टैक्स होता है ना वो कैलकुलेट करना है। तो ये वर्किंग नोट में जाएगा, इस पे टैक्स कैलकुलेट करें। वर्किंग नोट थर्ड ले लो। तो प्यारे बच्चों, टैक्स ऑन 2 करोड़ जो हमारा है उस पे हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में एज पर द टैक्स रेट। तो ये आपके 58,12,500 आता है, और इधर आपके जो टैक्स है वो आपके 57,37,000 और 500 आता है। ये दोनों टैक्स हम मेन सवाल में लेंगे यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ के लिए। बोलना बेटा कितना होता है? 58,12,500, और इधर आपके कितना होता है? 57,3500। ये आपके टैक्स आया एड सरचार्ज एट दी रेट 15%, क्योंकि 2 करोड़ तक यदि आपका होता है अप टू 2 करोड़ तो 15% ही सरचार्ज होता है। तो इसका 15% सरचार्ज निकालो, कितना है? हाँ बेटा जल्दी करें। 8,71,875। उसके बाद में इस तरफ आप कैलकुलेट करें कितना होता है? 8,60,625 टोटल लगाएं इन दोनों का। पहले का टोटल 66,84,375, और इस तरफ का टोटल लगाएं 69, 65 है क्या? 65,98,125 ये टैक्स हुआ। अब बच्चों देखो, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए आप जस्ट पहले वाला जो स्लैब है यानी 2 करोड़, उस 2 करोड़ पे टैक्स निकालो, और 2 करोड़ पे चूंकि 15% वो कहता है तो 15% आप क्या कर लो, उस पे सरचार्ज ले लो, क्योंकि 2 करोड़ तक उतना ही होता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि इसका 2 लाख ऊपर होने के चक्कर में 10% सरचार्ज बढ़ गया था, इसलिए ये मार्जिनल था। यहां पे आपको एक विशेष चीज ऐड करनी है, ऐड इनकम ओवर 2 करोड़।
2 करोड़ से ऊपर इनकी कितनी इनकम थी वो जोड़ दो। तो 2 करोड़ से ऊपर इसकी इनकम 2 लाख थी केवल। 2 करोड़ 2 लाख थी ना। और दूसरे वाले की कितनी थी दूसरे सिस्टम में? 4,65,000। ये दोनों जोड़ दो तो कितना होता है? तो पहले का आता है 68,84,375 और इसका आता है 70 हो जाता है क्या? 70,63,125। अब आप देखें एक बार, पहले ये दोनों संख्याएं देख लिया आपने। ऊपर जो टैक्स है ना वो देखो बेटा कितना आता है इनका। इधर आता है 73,40,000, इधर आता है 73,46,000। ये देखो ये यहाँ पे सही है। जबकि अगर ये इस सिस्टम पे मार्जिनल रिलीफ से अगर बात करें तो इसमें 68 लाख बनता है, इसमें 70 लाख बनता है, तो दोनों में ही कम बनता है। इसीलिए वो कहता है कि मेरे थोड़े से रुपए, उसने क्या कहा कि सर आप मेरे जो जितनी भी ऊपर इनकम है ना, अब आप देखो 2 करोड़ से ऊपर इधर 2 लाख था, इधर 2 करोड़ से ऊपर 4,65,000 था। दोनों ही उसने कहा कि आप मेरे टैक्स के रूप में ले लो सारा, तो भी मुझे नुकसान नहीं होगा। तो ऊपर वाली इनकम सारी वो उनके लिए छोड़ देता है। तो अब इसका ये टैक्स आया। क्लियर? अब मार्जिनल रिलीफ यहां पे निकालना है। यहां पे एक लाइन कर दें, मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगा? ये आपका टैक्स सिस्टम हो गया 2 करोड़ पे और वो था 2 करोड़ 2 लाख पे। क्लियर? अब उनका डिफरेंस निकालना है, उसी को मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए इस टैक्स में से ये जो टैक्स आया ना उसमें से लेस करना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं लेस करो। ऊपर जो टैक्स आया था वो कितना था? 73, 40, 685, 625 है ना। और इधर कितना है ऊपर वाले में टैक्स? 73, 46, 250। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस ये मार्जिनल रिलीफ होता है। तो मार्जिनल रिलीफ आपके नीचे की तरफ आ जाएगा। इनको घटा दो, कितना आता है डिफरेंस? पॉजिटिव डिफरेंस ले लेना। कितना? 4,56,250। इधर 2,83,125। ये मार्जिनल रिलीफ है। क्लियर? कैलकुलेट करना समझ में आया? इस मार्जिनल रिलीफ को आप लेस करेंगे ऊपर जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया उसमें से। इसको छूट बोलते हैं, रिलीफ का मतलब छूट होता है। तो ये यहां से लेस करना है। तो आ जाओ बच्चों मेन सवाल में। यहां पे मार्जिनल रिलीफ वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा था ना, तो यहां पे वो लेस करो। कितना है बेटा बताना? अभी कैलकुलेट किया मार्जिनल रिलीफ। पहले में 4,56,250 और इस तरफ 2,83,125। प्यारे बच्चों ये घटाने पर आपका टैक्स आ जाएगा। तो टैक्स कितना आएगा? घटाना है बच्चों है ना, 68,84,175। ये वही टैक्स नहीं है क्या जो पीछे? 375। ये वही टैक्स है ना जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था। और इधर कितना आता है? 70,63,125। ये देखो ये संख्या कौन सी है, मैं आपको ये दिखाता हूं, चेक करो एक बार। 68, 84, 375 है ना ये चेक करो। देखो यहाँ पे 68, 84, 375 और 70, 63, 125 ये ही होता है। यानी इसने ये कहा कि मेरी ये इनकम आप टैक्स के रूप में ले लो सारी। 2 करोड़ पे जितना टैक्स बनता है वो, प्लस जितना मेरा ऊपर इनकम है वो सारा आपको दिया मैंने टैक्स के रूप में। मेरे पे ये 10% मत लगाओ। तो ये रिलीफ के रूप में आता है। तो यहाँ पे ये टैक्स आ गया। अब इसमें आप लिखो एड एजुकेशन सेस @4% से । कैलकुलेट करें कितना होता है?
हाँ बेटा, हाँ तो एजुकेशन सेस पहले में आता है 2,75,375 और दूसरे में 525। ये आपके जोड़ने हैं तो टैक्स आएगा कितना आता है 71,59,750 और इस तरफ 73,45,650। ये आपके टैक्स हुआ लेस टीडीएस। टीडीएस वो आपके डिविडेंड में था ना, डिविडेंड की इनकम कितनी आई थी 15 लाख थी क्या, तो 15 लाख का 7.5% कितना होता है, तो ये लेस करना है 1,12,500। इधर भी सेम ही आएगा 1,12,500, दोनों तरफ लेस कर दो क्योंकि ये टीडीएस पहले से कटा हुआ है तो घटाने पर टैक्स पेएबल आएगा 70,47,250 और अगला 72,33,150। दोनों आंसर मैच करते हैं क्या प्यारे बच्चों? ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। मार्जिनल रिलीफ मेन कंसेप्ट इसमें था जो हमें सीखना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।